नमस्ते बच्चों, आपका एक बार फिर से हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पाठ 11 पतंग पढ़ी थी। आज हम एक बार फिर से इसका अनुसरण करेंगे और आगे का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी अपनी बुक्स रिमझिम के साथ तैयार हो जाइए। आपको खोलना है पेज नंबर 76। खोलिए और तैयार हो जाइए। पतंग। बच्चों, पतंग उड़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और हम त्योहार जैसे मकर संक्रांति पे तो पतंग उड़ाने की होड़ सी लगी रहती है ना। तो आप सबको पतंग उड़ाना कितना अच्छा लगता है, आप मुझे ये अपने जब भी हम दोबारा दूसरी गूगल मीट वीडियो करेंगे उसमें बात करेंगे इसके बारे में। और हम जल्दी ही वीडियो में मिलेंगे जिसमें आप सभी का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। ठीक है बच्चों, कैसे लगी आपको ये पोयम? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पोयम को आपने अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है और अपनी मनपसंद पतंग बना के उनको कलर भी करना है। ठीक है, आगे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको पतंग का चित्र बनाना है तो आप यहाँ पे पतंग के चित्र को अपने अकॉर्डिंग अपनी कोई भी फेवरेट पतंग और उसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, जिसमें कैसा भी डिज़ाइन आप ले सकते हो और उसे अलग अलग कलर कर सकते हो। उसके बाद आपके है दूसरी, अब कविता बनाए। इसमें आपको पतंग की ही पोएम की लाइंस दे रखी हैं, जैसे कि सरसर सरसर उड़ी पतंग। जैसे पतंग जब उड़ती है तो सरसर सरसर की आवाज़ आती है, उसी प्रकार जब घंटी बोली तो कैसी आवाज़ आती है? टन 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 आवाज़ आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैसा लिख सकते हैं। उड़ता कपड़ा कैसी आवाज़ करता है? फर 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 फर। अगर आप कभी गौर करेंगे, जब हवा चलती है और कपड़े उड़ते हैं तो उनमें ऐसी ही आवाज़ आती है। तो यहाँ पे आप फर फर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आती है खन 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 खन। खन 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 क्या चीज़ करती है? हाँ, चूड़ी। चूड़ी की आवाज़ कैसी होती है? खन 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 खन। ये हम पहले कर चुके हैं, मैं एक बार दोबारा आपको करवा रही हूँ ताकि जिसने भी नहीं देखा या जिसने अभी तक नहीं किया है वो दोबारा कर ले। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये था कि तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई तो वहाँ तुमने क्या क्या देखा? अगर हम सैर सपाटे पे जाते हैं और हमें पतंग दिखती है तो हम पतंग में क्या क्या देखते हैं, आसपास क्या क्या दिखाई पड़ता है? तो जब हम पतंग के साथ सैर सपाटे पे जाते हैं तो आप पे क्या दिखेगा? पतंग सबसे ऊंची उड़ती है आसमान में और आसमान से हर चीज़ दिखाई देती है ऊपर से। तो ढेर सारे घरों की छतों पर खेलते बच्चे, पशु पक्षी, गाय बिल्ली कुत्ता, चलती हुई मोटर कारें, ये सब हमें दिखाई देती है। आसमान में बादल, सूरज, चांद, तारे, ऐसा लगता है किसी को भी अपनी मुट्ठी में भर लो, है ना।
तो आपको यहाँ पे अब आपको जो भी इमेजिनेशन में समझ में आता है आपको यहाँ पे उसका उल्लेख करना लिखना है यहाँ पर। ठीक है। अब क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। तो पतंग कटकर हमने ज़्यादातर पतंग कहाँ देखी फंसी हुई, बिजली की तारों में, पेड़ों पर, घर की एंटीना पर, छतों पर, है ना, यहाँ फंसी हुई दिखाई देती है हमें पतंगे। तो वही चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उसमें आपको बताया गया है कि कागज से कुत्ता कैसे बनाओ। ये आपको पहले भी सिखा रखा है। इसमें आपको वही क्राफ्ट पेपर लेना है। पहले उसको टिप से टिप, जो आपकी कोना है पेज का, उसको उस पे से पूरा फोल्ड करना है इस प्रकार से। जब वो फोल्ड हो जाएगा फिर आपको उसके जो बाजू के जो वो हैं उसको इस प्रकार से मोड़ना है। बस बन गया आपका कुत्ता। फिर आपको अपने अकॉर्डिंग उसकी आईज, नोज़ बना के दिखानी है। ठीक है। और इसको आपको अपनी कॉपी में चिपकाना है। आगे बढ़ेंगे। कहती है अब खेल का समय। यहाँ आपको इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार से है। बच्चे जो भी यहाँ पे काम दे रखा है, जो खाली स्थान है उसमें तो आपको चलना है, कुछ नहीं करना। आपके पास लूडो की डाइस होगी, आपको वो फेंकनी है। तो जितने भी नंबर आएंगे आपको उतने स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ने हैं। खाली स्थान पे कुछ नहीं करना, जो खाली डिब्बे हैं वहाँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, वो आगे बढ़ोगे। पर जिस डब्बे पे मान लो आपकी गोटी आ जाती है तो उसमें जो भी सुझाव दिया गया है आपको वो करना है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सही करेंगे तो आप आगे बढ़ोगे, गलत करने पर अपनी बारी छोड़ दोगे। ठीक है। मतलब जो काम आप नहीं करते वो जो आपके सामने वाला जो आपको देख रहा होगा, या आप अपनी मम्मी के साथ खेल सकते हो। तो अगर मम्मी को आपका किया हुआ कार्य अच्छा लगा तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप वापस दूसरी उस पे आ जाओगे, वापस अपनी जगह पे आ जाओगे और फिर से अपनी चाल को चलोगे। मतलब कि आप जब तक काम अच्छा नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें जो पहला दूसरा है उस पे है आपको, मैं आपकी कुछ सहायता कर देती हूँ। जैसे पहले है मछली पर कविता सुनाओ। तो आपकी सबसे फेवरेट कविता कौन सी है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ खिलाओ बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है। तो ये कविता सबसे अच्छी है। और तो आपको ये करके दिखाएंगे अच्छे से। अगर मम्मी को पसंद आई तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं पसंद आई तो कोई और कविता सुनाएंगे मछली पर। ठीक है। दूसरी है 5 नंबर में, क से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताओ। तो पहला है कमल, कानव, कुमकुम, कुमुद और केतकी। अच्छे नाम है ना। बस मम्मी हो गई इम्प्रेस। आप आगे बढ़ोगे। 7 नंबर में है म से शुरू होने वाला कोई गाना सुनाओ। पगड़ी भी पहननी है। अरे वाह, म से शुरू होने वाला, ये तो आप खुद सोच सकते हो। गाना भी सुना सकते हो, कोई कविता भी सुना सकते हो। बस मम्मी इम्प्रेस होनी चाहिए। ठीक है। तो बच्चों ये गेम आपने खेलना है, फिर आप मुझे बताओगे कि आपको ये गेम खेल के कैसा लगा, आपने कितने मज़े किए।
हम जल्दी ही गूगल मीट पे मिलेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है बच्चों। एक वन मोर थिंग, आपका जो बंदर और गिलहरी वाला चैप्टर है, आपको इसकी रीडिंग की तैयारी करनी है, रीडिंग आनी चाहिए। इसका रीडिंग टेस्ट मैं आने वाले हफ्ते में कभी भी ले सकती हूँ, तो आपको इसकी तैयारी रखनी है, ठीक है बच्चों। ये काम आपको अपनी बुक में करना है। हम अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।